इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है और मुलाकात का दिन है तो सुहेल अफरीदी साहब का, उनके कुछ एमपीएज हैं और शाहिद खटक साहब का नाम आया हुआ है कि मुलाकात करवाई जाए। अब ये लोग अडियाला जेल तो आज जाएंगे। अब टाउट्स ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टाउट्स को किसने बताया? टाउट्स को उसी ने बताया ना जिसने ये फैसला किया। तो ये अदालत में तो जजेस नहीं बताते कि हमने क्या फैसला किया, उन्होंने तो फैसला करके दे दिया। या टाउट्स को बता रहा है वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो बता रहा है? नहीं, वो भी नहीं बता रहा। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जेल में एक कर्नल बैठा है और वो कंट्रोल होता है आसिम मुनीर से और वो वहां से मामला चलता है, मुलाकात करवानी है या नहीं करवानी, आइसोलेशन में रखना है, अकेलेपन में इमरान खान को या नहीं रखना, तो ये चीजें वहां तय होती हैं। अब टाउट्स इसकी बुनियाद के ऊपर कुछ दावे कर रहे हैं। बहरहाल ये मुलाकात करवा दी जाए तो अच्छी बात है। अब वो कहते हैं जी सियासी मुलाकात नहीं होने देंगे, तो नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें होती थी वो गैर सियासी होती थी। कौन सा लीडर है पीएमएलएन का जो नवाज शरीफ से जेल में जाकर नहीं मिला? दूसरी जमातों के लीडर जाकर नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलते रहे। बहुत सारे सहाफी, कॉलम निगार, इनकी बड़ी तादाद जेल में जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलती रही। हत्ता कि वो लोग भी नवाज शरीफ साहब को जेल में जाकर मिलते जिनकी कोई तुक्की नहीं बनती थी, लेकिन लगातार ये मुलाकातें होती रही हैं। तो इमरान खान साहब को भी मिलने देना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टेम्परेचर को नीचे लाने की जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे आती है और वैसे भी आजकल एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी बेचैनी है। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकुशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को ख़त्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनजीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल की मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निज़ाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा भड़क जाएगा और ये एक बुनियादी हकीकत है। फौज की ताकत, फौज की भर्ती और कानूनी हैसियत पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फौज की भर्ती भी यहां से होती है, फौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी या बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है। वो नस्ली तौर पे पंजाबी नहीं, पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को खत्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का खतरा फौज नहीं ले सकती, खास तौर पे ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा और ये बहुत मुख्तलिफ शहादत होगी अगर इमरान खान को कुछ किया गया तो। इमरान खान बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के लीडर हैं और डिजिटल हकीकत जो है वो इमरान खान साहब के ताबे है इस वक्त और ये एक मुज़ामत की अलामत के तौर पे नौजवान उनको देखते हैं और ऐसी शख्सियत कभी भी ख़त्म नहीं होती, गायब नहीं होती। ख़त्म होने के बावजूद ये मौजूद रहती है, बल्कि फैल जाती है और एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो जाएगी और रियासत को अपनी तारीख के शदीद तरीन सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो जुमले ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने गौर से सुन लें। ये डिप्लोमेट लिख रहा है, अमरीकी मैगजीन है।
एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है और इसे भुट्टो की नजीर अच्छी तरह याद है कि इस तरह की तबाहकुन रविश ना दोहराई जाए। यहां तक कि आज फौजी क़यादत के पास वसी इख्तियारात के बावजूद सियासी हकीकत ऐसी हुदूद आयद करती है जिसे कोई इदारा नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह जुमला आ गया। गुस्से की वजह क्या है? गुस्से की वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को एक मरतबा फिर अंडर एस्टिमेट किया। इन्हें यह लगा कि नोटिफिकेशन फंसा हुआ है, ऐसे में इमरान खान कोई सियासी फैसला करेगा और इमरान खान आर्मी चीफ के लिए कोई नरमी पेश करेगा ताकि अगर आर्मी चीफ के ताल्लुकात या फौज के ताल्लुकात वहां पे मौजूदा पीडीएम की जमातों के साथ खराब हो रहे हैं या जरदारी और नवाज शरीफ के साथ कोई अच्छे नहीं है, तो इमरान खान फौरन एक रूम क्रिएट करेगा कि ठीक है जी इधर आ जाओ। लेकिन वो हुआ नहीं। इमरान खान तब्दील नहीं करेगा, ये तो अब कल के दिन में साबित हो गया। यानी अगर नवाज शरीफ या जरदारी ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को हटाकर एक नया आर्मी चीफ लेकर आए, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। देखिए ना, आर्मी चीफ को हटाते हुए या नया आर्मी चीफ लाते हुए या एक्सटेंशन से बचना हो तो टेंशन क्या होती है? वो यही होती है ना कि दूसरी जमात के साथ जाकर मिल जाएगा आर्मी चीफ, या दूसरी जमात की गोद में जाके आर्मी चीफ बैठ जाएगा या उनको साथ अपनी गोद में बैठा लेगा। कोई ऐसा ही खेल होता है ना जो खेला जाता है हर दफा। सियासतदानों को यही डर होता है ना कि जनाब अगर मैं फौज के साथ ठीक ना रहा तो दूसरा ठीक हो जाएगा। तो इमरान खान ने सियासतदानों का ये डर भी दूर कर दिया। यानी अगर जरदारी और नवाज शरीफ चाहते हैं कि आर्मी चीफ चेंज करें तो इस वक्त वो खुल के कर सकते हैं। इस वक्त अगर उन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो ये उनका अपना जाती फैसला होगा, इसमें किसी किस्म की मजबूरी या प्रेशर नहीं होगा। मजबूरी इतनी सी होती है ना कि दूसरी सियासी जमात की तरफ आर्मी चीफ चला जाएगा, वो अवाम में बहुत मकबूल है जमात। तो इमरान खान तो डील नहीं करता। इमरान खान ने तो अपने कल के स्टेटमेंट में शट अप कॉल दी है उन तमाम जहनों को जो दस्तक दे रहे थे अडियाला जेल के दरवाजे पर कि जनाब ठीक है उधर ताल्लुकात खराब है, जरा आपको भी चेक कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा लो कर लो चेक। तो इमरान खान डील नहीं करेगा। अगर नया आर्मी चीफ लाना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका इन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन देखें ना, जब इमरान खान साहब की आसिम मुनीर साहब से लड़ाई हो रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे और मेरी बीवी को आसिम मुनीर ही मार रहा है, हमारी पार्टी को आसिम मुनीर ने ही मारा है, आसिम मुनीर ने ही हमारे साथ ज्यादती की है, तो फिर आसिम मुनीर के साथ जब आप अटेंड करेंगे कोई भी इवेंट्स या उनके साथ सोशलाइज होंगे तो इमरान खान साहब के कॉज को फिर नुकसान होगा। या तो इमरान खान साहब ने डील करनी हो ना तो आप रास्ता बनाएं, मुलाकातें करके बातचीत करें कि सर आए आप बैठे कोई रास्ता निकालें, सर छोड़ दें इमरान को। तरला मिन्नत आपने करना हो। आपको याद है जब नून लीग का बुरा वक्त चल रहा था तो जनरल बाजवा ने इसी किस्म की एक मीटिंग के अंदर जब बुलाया तो ख्वाजा आसिफ पानी की बोतल लेकर वहां खड़े हो गए जनरल बाजवा के रास्ते में, और पीएमएलएन के लोगों ने जनरल बाजवा को घेर लिया था और मिन्नतें तरले कर करके जनरल बाजवा का दिल नरम करने की कोशिश करते रहे। तो अगर यही काम पीटीआई ने करना है तो फिर इमरान खान को जेल काटने की क्या जरूरत है और इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? दूसरी जो चीजें इमरान खान साहब ने कही कि पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर रहा हूं। सलमान अकबर राजा के पास इख्तियार है कि वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाए जो सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और उस पर अमल दरामद करवाए।